आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बेहद इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, पुल बैक ट्रेडिंग। अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं और अक्सर मार्केट के झटकों में फंस जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज हम सीखेंगे कि वैलिड पुलबैक्स को कैसे पहचानें, फेक पुलबैक्स से कैसे बचें और स्मार्ट मनी किस तरह के पुलबैक्स को ट्रेड करती है। मैं आपको मैकेनिकल रूल्स बताऊंगा जिनसे आप रियल टाइम चार्ट्स पर पुलबैक्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स बड़े मार्केट मूव से ठीक पहले ट्रैप हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट एक्चुअली मूव कैसे करती है। मार्केट हमेशा दो फेजेस में चलती है, इंपल्स लेग्स और पुलबैक्स। इंपल्स मूव एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन होता है जहां प्राइस तेजी से एक डायरेक्शन में मूव करती है। यह मार्केट की एक्चुअल इंटेंट दिखाता है। इसके ऑपोजिट पुलबैक एक टेम्पररी रिट्रेसमेंट होता है जो मेन ट्रेंड के खिलाफ होता है, जैसे कि प्राइस थोड़ा सांस ले रही हो बिफोर कंटिन्यूइंग द मेन मूव। अब यहां सबसे बड़ी गलती होती है जो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स करते हैं, वो सिर्फ ऑब्वियस स्ट्रक्चर देखते हैं बिना इंटरनल प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी को समझे। वो चार्ट पर कोई भी स्विंग हाई या स्विंग लो देखकर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं, लेकिन वो यह नहीं समझते कि वह लेवल वैलिड है या नहीं। रिजल्ट क्या होता है? फेक स्विंग पॉइंट्स, रॉन्ग पिवट पॉइंट्स और अनरिलायबल ट्रेडिंग जोन्स जो अल्टीमेटली आपको लॉस में डाल देते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर पुलबैक वैलिड नहीं होता। इनवैलिड पुलबैक्स को पहचानना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वैलिड पुलबैक्स को ट्रेड करना। जब आप इनवैलिड पुलबैक को वैलिड समझकर ट्रेड कर लेते हैं तो आप एग्जैक्टली वहां फंसते हैं जहां स्मार्ट मनी चाहती है कि रिटेल ट्रेडर्स फंसें। इसलिए आज हम मैकेनिकल रूल्स सीखेंगे जिससे आप कंफ्यूजन से बाहर आ सकें। अब बात करते हैं इंटरनल पुलबैक की। यह कैंडलस्टिक लेवल पर होता है और इसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको वैलिड इंटरनल इंपल्स लेग आइडेंटिफाई करना होगा। एक वैलिड इंपल्स लेग के लिए आपको मिनिमम 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स चाहिए जो एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब या तो 3 बुलिश कैंडल्स या 3 बेरिश कैंडल्स। लेकिन सिर्फ 3 कैंडल्स होना काफी नहीं है, उनमें स्पेसिफिक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। हर कैंडल को प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करना होगा बुलिश इंपल्स में और प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करना होगा बेरिश इंपल्स में। साथ ही इन कैंडल्स की बॉडी साइज अच्छी होनी चाहिए। बहुत छोटी डोजी टाइप कैंडल्स इंपल्स नहीं बनाती। यह स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाना चाहिए। अब वैलिड इंटरनल पुलबैक कब बनता है? जब एक कैंडल मोस्ट रीसेंट इंपल्स कैंडल के लो को ब्रेक कर दे और उसकी इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप कर ले। मतलब अगर आपके पास 3 बुलिश इंपल्स कैंडल्स हैं तो पुलबैक कैंडल को तीसरी कैंडल के लो के नीचे क्लोज होना होगा। यह एक मैकेनिकल रूल है, कोई गेसिंग नहीं, क्लियर प्राइस एक्शन बेस्ड कॉन्फर्मेशन। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह स्वीप करके वो ट्रेडर्स को बाहर निकालता है जिन्होंने टाइट स्टॉप लॉस लगाया हुआ है और फिर प्राइस अपनी एक्चुअल डायरेक्शन में कंटिन्यू करती है। यह स्मार्ट मनी का तरीका है लिक्विडिटी कलेक्ट करने का। जब आप इस पैटर्न को समझ जाते हैं तो आप उन ट्रैप्स से बच सकते हैं और सही एंट्रीज ले सकते हैं। इंटरनल पुलबैक के बाद आता है स्ट्रक्चरल पुलबैक। यह मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए बेहद क्रूशल है। यह हायर टाइम फ्रेम कंसेप्ट है और यह डिसाइड करता है कि आपके स्विंग हाइज और स्विंग लोज वैलिड हैं या नहीं। स्ट्रक्चरल पुलबैक के लिए 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो दोनों फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन, प्राइस को कम से कम एक इंटरनल पुलबैक को टेक आउट करना होगा। मतलब सिर्फ एक कैंडल का लो ब्रेक करना काफी नहीं है, आपको पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर तोड़ना होगा। दूसरी कंडीशन, प्राइस को मोस्ट रीसेंट इंपल्स लेग के 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल तक पहुंचना या उसे क्रॉस करना होगा। जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तब कंफर्म्ड स्ट्रक्चरल पुलबैक बनता है। यह कंफर्मेशन बहुत पावरफुल है क्योंकि यह 3 चीजें वैलिडेट करता है। पहला, यह कंफर्म करता है कि एक्सपेंशन लेग कंप्लीट हो गया है और अब मार्केट रिट्रेसमेंट फेज में है। दूसरा, यह मेजर स्विंग हाइज या स्विंग लोज को वैलिडेट करता है। अब आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि यह एक वैलिड स्विंग पॉइंट है। तीसरा, यह हाई क्वालिटी ट्रेडेबल एरियाज जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स और सप्लाई डिमांड जोन्स को कंफर्म करता है। बिना स्ट्रक्चरल पुलबैक के आपके सारे जोन्स और लेवल्स क्वेश्चनेबल रहते हैं, लेकिन जब प्रॉपर स्ट्रक्चरल पुलबैक हो जाए तो आपको पता चल जाता है कि अब आप एक वैलिडेटेड जोन से ट्रेड कर रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है।
यही डिफरेंस है प्रोफेशनल ट्रेडिंग और रैंडम ट्रेडिंग में। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुलबैक्स जो स्मार्ट मनी एक्चुअली ट्रेड करती है। पहला है एग्रेसिव पुलबैक। इसमें प्राइस बहुत तेजी से और शार्पली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में रिट्रेस करती है, ऑलमोस्ट जैसे एक रॉकेट की तरह वापस आए और इमीडिएटली रिवर्स हो जाए। यह सडन होता है, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होता है और रिवर्सल भी क्विक होता है। यह टैप देखने को मिलता है जब मार्केट में बहुत स्ट्रांग सेंटिमेंट हो। दूसरा टाइप है करेक्टिव या नॉर्मल पुलबैक। यह सबसे रिलायबल और ट्रेडेबल पुलबैक माना जाता है। इसमें प्राइस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ रिट्रेस करती है। आप इसमें मल्टीपल इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखेंगे, छोटे छोटे कंसोलिडेशंस होंगे और जैसे जैसे प्राइस पीओआई के पास आती है मोमेंटम डिक्रीज होता जाता है। यह एक हेल्थी पुलबैक है जो बताता है कि मार्केट सही तरीके से रिट्रेसमेंट कर रही है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी टाइप को प्रेफर करते हैं क्योंकि यह ज्यादा प्रेडिक्टेबल और स्टेबल होता है। तीसरा है स्वीपिंग पुलबैक। यह बहुत इंटरेस्टिंग और पावरफुल सेटअप है। इसमें प्राइस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के जस्ट ऊपर या नीचे एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट करती है, जैसे इक्वल हाइज या इक्वल लोज बनाती है। फिर वह उस लिक्विडिटी को स्वीप करती है, मतलब उन लेवल्स को ब्रेक करके वहां फंसे ट्रेडर्स को ट्रैप करती है और उसके बाद एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करती है और रिवर्स हो जाती है। यह स्वीप एक्स्ट्रा वैलिडेशन ऐड करता है और ट्रेडिंग एरिया की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। स्मार्ट मनी एग्जैक्टली यही करती है, रिटेल लिक्विडिटी कलेक्ट करना। चौथा टाइप है पुल बैक विद इंटरनल डिमांड और सप्लाई। इसमें प्राइस मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक पहुंचने से पहले छोटे इंटरनल डिमांड या सप्लाई जोन्स बनाती है। ये जोन्स जैसे स्टेपिंग स्टोन्स काम करते हैं। प्राइस इन जोन्स का यूज करके मोमेंटम बिल्ड करती है, थोड़ा बाउंस लेती है, फिर आगे बढ़ती है। ये पैटर्न शो करता है कि मल्टीपल लेवल्स पर बाइंग या सेलिंग इंटरेस्ट है जो ओवरऑल सेटअप को ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि वैलिड पुलबैक्स कैसे आइडेंटिफाई करें। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिंपल है। पहले वैलिड इंपल्स लेग आइडेंटिफाई करें, फिर इंटरनल पुलबैक कंफर्म करें और स्ट्रक्चरल पुलबैक का वेट करें जो 38.2% फिब लेवल को टच करे। उसके बाद देखें कि पुलबैक किस टाइप का है। अगर करेक्टिव या स्वीपिंग पुलबैक हो तो बेस्ट है। एंट्री पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर लें जब प्राइस टैप करे और रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बने। स्टॉप लॉस को स्विंग लो स्लैश हाई के नीचे स्लैश ऊपर रखें। टारगेट प्रीवियस हाई स्लैश लो या नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस स्लैश सपोर्ट तक सेट करें। हमेशा याद रखें, पेशेंस रखें, प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करें और इनवैलिड पुलबैक्स को अवॉइड करें।